हेलो एंड वेलकम टू एपेक्स स्टेनोग्राफर्स। मैं हूं विवेक और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी स्किल टेस्ट में हमारा मिस्टेक्स कैसे काउंट करता है, कौन सी गलती के लिए हमें हमारा फुल मिस्टेक काउंट होता है और किस गलती के लिए हाफ मिस्टेक्स काउंट होते हैं। आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, उनका ही मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि एसएससी की जो ऑफिशियल पीडीएफ है जिसमें कि स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन के बारे में एसएससी ने बता रखा है, उसको भी हम लोग एक बार देखेंगे और उसके भी सारे रूल्स मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को होती है कि कॉमा के एरर काउंट होते हैं कि नहीं होते, तो इसका सीधा साधा एक वर्ड में आंसर है कि कॉमा के मिस्टेक्स काउंट नहीं होते हैं। आपको चिंता करने की बात नहीं है अगर आप कॉमा छोड़ दो। और इसके ऊपर एक और चीज़ है कि अगर एसेंशियल कॉमा आता है कहीं पे भी किसी भी वर्ड में और आपको मालूम है कि एसेंशियल कॉमाज कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप दे सकते हो। जैसे कुछ वर्ड्स हैं हमारे, जैसे हिदर्डो है, मिस्टर और मैडम के बाद अगर कोई डेजिग्नेशन आता है जैसे चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, सर, ये सब आता है, तो इनके बाद कॉमा एसेंशियल होता है। तो अगर आपको मालूम है तो आप दे दो, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो ज़रूरी नहीं है कि आप लगा ही दो। और भी अदर वर्ड्स जैसे बहुत सारे आते हैं हमारे, जैसे एट द सेम टाइम है, इन माई ओपिनियन, इन एडिशन टू, हाउ एवर, हेयर आफ्टर, देयर फोर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके बाद कॉमा एसेंशियल होता है और आप दो तो बहुत अच्छा रहता है। अगर ना दो तो ग्रामर में तो वो एक मिस्टेक है, लेकिन जहाँ तक बात है हमारे स्किल टेस्ट के स्क्रिप्ट की इवेल्युएशन की, तो वहाँ पे ये इन कॉमा के मिस्टेक्स को काउंट नहीं किया जाता है। पर अगर आप ग्रामर लिख रहे हो तो वहाँ पे तो अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो पूरे सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है, क्योंकि कॉमा एक पॉज देता है आधे सेकंड का, जहाँ पे भी कॉमा रहता है उसके बाद सेंटेंस की मीनिंग थोड़ी चेंज हो जाती है। तो ग्रामर में अगर आप कॉमा मिस करते हो तो वो तो एक जेन्युइन मिस्टेक है। लेकिन अगर आप स्किल टेस्ट की बात करो तो यहाँ पे अगर आप कॉमा छोड़ दो तो मिस्टेक काउंट नहीं होती। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोग कहीं पे भी पूरे ट्रांसक्रिप्शन में कॉमा मत दो। जहाँ जहाँ आपको मालूम है वहाँ वहाँ आपको कॉमा एसेंशियली देना है। प्रॉपर नाउन में कॉमाज एसेंशियल हैं, वो आपको देने हैं। और ये सारे वर्ड्स जो मैंने नीचे पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इन सब के बाद कॉमा एसेंशियल ही आपको देना है। और अगर आप कोई वर्ड ऐसा है जो आप भूल रहे हो कि इसके साथ एसेंशियल कॉमा लगता है कि नहीं लगता, तो उसको आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कॉमास की मिस्टेक्स काउंट नहीं होती है। आगे बात करते हैं हम लोग हाइफन की। तो अगर कोई वर्ड है जो हाइफनेटेड वर्ड है, जैसे मिसकंसेप्शन है और कोऑर्डिनेशन है, तो ऐसे वर्ड्स जो हाइफनेटेड वर्ड्स आते हैं, अगर आप इसको हाइफन के साथ लिखो तो भी करेक्ट है, और अगर आप इसमें हाइफन ना भी लगाओ तो भी ठीक है, आपके मिस्टेक्स काउंट इसमें भी नहीं किए जाते हैं। ये मैं अपने स्क्रिप्ट को देख करके बोल रहा हूँ, जो जो मैंने अपनी आरटीआई से स्किल की कॉपी मंगाई थी उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन मार्क, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मिसकंसेप्शन है कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने पर एक मिस्टेक काउंट होता है, फुल मिस्टेक काउंट होता है। ऐसा नहीं है, हाफ मिस्टेक्स काउंट होता है अगर आप क्वेश्चन मार्क छोड़ दो। क्योंकि किसी जगह पे अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस वहाँ पे एंड हो रहा है, और जो अगला सेंटेंस स्टार्ट होगा उसका पहला वर्ड वो आपको कैपिटल बनाना है, कैपिटलाइजेशन के रूल के हिसाब से। तो अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो आप अगला वर्ड जो है वो छोटा बनाओगे, स्मॉल बनाओगे, जिसके हाफ मिस्टेक्स कैपिटलाइजेशन रूल के हिसाब से कटते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन मार्क छोड़ते हो तो आपके हाफ मिस्टेक्स कटेंगे। सेम केस फुल स्टॉप के साथ भी है। अगर आप फुल स्टॉप मिस करते हो तो अगला वर्ड आप छोटा बनाओगे, यानी अगले वर्ड के पहले लेटर को आप कैपिटल नहीं बनाओगे, उसको छोटा बनाओगे, उसके भी हाफ मिस्टेक्स काउंट होते हैं। और ये एक मिसकंसेप्शन रहता है लोगों में कि अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते वक्त हमें टैब देना ज़रूरी है। तो पता नहीं ये किसने बताया है, कौन से टीचर हैं जो ये बता रहे हैं कि आपको ट्रांसक्रिप्शन करते वक्त टैब देना ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग टैब बिल्कुल मत देना। ना मैंने दिया, ना मेरे किसी फ्रेंड ने दिया है, सब लोग स्किल टेस्ट पास किए हैं। तो टैब देने का कोई भी तुक नहीं बनता है। टैब वहाँ पे दिया जाता है जब आप लेटर लिख रहे हो, कोई या फिर कोई भी फॉर्मल चीज़ें आप लिख रहे हो उसमें आप लोग टैब देते हो, और उसका अलाइनमेंट थोड़ा चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर टैब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्किल टेस्ट एक सॉफ्टवेयर पे होता है और वो चेक भी सॉफ्टवेयर से ही होता है। मैनुअली पहले चेक हुआ करता था 17 के आसपास, 17 के पहले, उसके बाद से डिजिटली चेक होता है। तो टैब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टैब दोगे तो 5 मिस्टेक्स, टैब ना देने पे 5 मिस्टेक्स काउंट होंगे। ऐसा कहने वालों को आप समझाओ कि टैब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है, इसको दिमाग से निकाल दो, टैब नहीं लगाना है। आगे चलते हैं पैरा चेंज पे। बहुत लोग बोलते हैं कि जहाँ पे स्किल टेस्ट का मैटर चेंज हो रहा हो वहाँ पे आप पैराग्राफ को चेंज कर दो।
यानी कि अगर आपने 300-400 वर्ड्स लिख लिए, उसके बाद अगर अगर कभी-कभी ऐसा होता है कि स्किल टेस्ट में हमें ग्रेड सी में 2 अलग-अलग पैसेज दिए जाते हैं। ये ग्रेड डी में भी कभी-कभी 2 अलग-अलग पैसेज दे दिए जाते हैं 400-400 वर्ड के। तो बहुत लोग बोलते हैं कि आप 400 वर्ड के बाद जहाँ पैसेज चेंज हो रहा हो वहाँ पे आप पैरा चेंज कर दो, या जहाँ पे उसकी कंटेंट चेंज हो रही हो वहाँ पे पैरा चेंज कर दो। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। पैरा आपको कहीं पे भी चेंज नहीं करना है। जैसे ही आपका रीडिंग टाइम ओवर होगा स्किल टेस्ट में और आपको टाइपिंग के लिए टाइम दिया जाएगा, आपके सॉफ्टवेयर में जैसे ही ग्रेड सी का दे रहे हो तो 40 मिनट का टाइमर ऑन होता है, ग्रेड डी की दे रहे हो 50 मिनट का टाइमर ऑन होता है। तो जैसे वो टाइमर स्टार्ट हो, ना आपको टैब दबाना है, ना आपको पैरा चेंज करनी है, आप वहीं से टाइप करना स्टार्ट कर दो और सीधे अपना डिक्टेशन पूरा ट्रांसक्राइब करो और पूरा ख़त्म करो। बीच में कहीं भी ना टैब देना है, ना पैरा चेंज करना है। डबल स्पेस वल स्पेस वाली भी बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों के मन में डाउट। डबल स्पेस कुछ भी नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर में पहले से फीडेड रहता है, आपको कुछ नहीं करना होता उसमें। आप जैसे घर पे कंप्यूटर पे लैपटॉप पे ट्रांसक्राइब करते हो, आपको उसी तरीके से ट्रांसक्राइब करनी है। ना टैब दबाना है, ना ही पैरा चेंज करनी है, ना ही कोई 2 बार स्पेस नहीं दबाना है, आपको 1 बार ही स्पेस दबाना है। 2 बार स्पेस दबाने को डबल स्पेसिंग नहीं कहते हैं, वो 2 लाइन के बीच के डिस्टेंस को डबल स्पेसिंग कहते हैं, और वो एमएस वर्ड में हम लोग करते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं एसएससी की जो ऑफिशियल पीडीएफ है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स की, इसमें जो फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स दिए हुए हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और ऊपर जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने बताया है। तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट्स में। अब हम लोग एसएससी की इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स देख लेते हैं। फुल मिस्टेक्स के लिए 3 रूल दिए हुए हैं एसएससी ने। पहला रूल कहता है, एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर इन केस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ओमिटेड मार्क एज मैनी मिस्टेक्स एज द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्ड्स ओमिटेड। पहला रूल कह रहा है कि अगर आपने कोई वर्ड है, राम इज़ गोइंग टू मार्केट, तो आपने अगर गोइंग को मिस कर दिया तो आपकी 1 मिस्टेक काउंट होगी। इज़ गोइंग को मिस कर दिया तो 2 मिस्टेक, 3 वर्ड्स को मिस किया तो 3 मिस्टेक्स, इस तरीके से काउंट होंगी। दूसरा रूल हमारा कहता है, एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड और फिगर द नंबर ऑफ मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्ड्स फिगर्स डिक्टेटिव which have been replaced substituted by other words figures. However, if a figure is written correctly either in numeral or words, both will be acceptable and will not be counted as mistake. दूसरा रूल कह रहा है कि अगर आपने किसी वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया गलत वर्ड के साथ तो उसके लिए भी आपकी 1 मिस्टेक काउंट होगी। और अगर आपने उसको, मान लो कोई न्यूमरल है 500 है, उसको आप 500 लिखो तो भी ठीक है, और अगर आप उसको वर्ड्स में लिखो तो भी ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी वर्ड को रिप्लेस कर दिया, जैसे राम इज़ गोइंग टू द मार्केट, अगर आपने यहाँ पे टू द को ऑफ द से रिप्लेस कर दिया तो 1 मिस्टेक काउंट हो जाएगी। और अगर आपने मार्केट को रिप्लेस कर दिया स्टेशन से तो भी 1 मिस्टेक काउंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते वर्ड को, और सब्स्टिट्यूशन के लिए 1 मिस्टेक्स काउंट होती है। चलते हैं रूल 3 पे। एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फिगर नॉट अकरिंग इन द डिक्टेटेड पैसेज। अगर पैसेज में ये दिया हुआ है आई एम गोइंग टू द मार्केट और आपने उसमें लिख दिया राम इज़ गोइंग टू मार्केट या राम एंड देयर फ्रेंड्स आर गोइंग टू द मार्केट, तो जितने वर्ड्स पैसेज में नहीं है और आपने ऐड कर दिए वो एक्स्ट्रा वर्ड्स हो गए, उसके मिस्टेक्स आपके 1 मिस्टेक पर वर्ड के हिसाब से काउंट हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग हाफ मिस्टेक्स पे। हाफ मिस्टेक्स में हमारा पहला है रॉन्ग स्पेलिंग इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड एंड ऑल्सो ओमिशन ऑफ ए लेटर और लेटर्स फ्रॉम ए वर्ड। मिस स्पेलिंग ऑफ प्रॉपर नाउन्स एंड अनफेमिलियर नेम्स आर इग्नोर्ड। इफ द wrongly spelled word occurs more than once in the passage, it will be treated as single half mistake। तो हमारा हाफ मिस्टेक का पहला रूल कह रहा है कि अगर आपने किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत कर दी, जैसे कोई वर्ड है पेक्यूलियर, पेक्यूलियर की अगर आपने स्पेलिंग गलत कर दी और आपने उस पेक्यूलियर वर्ड की एक लेटर को गलत लिखा है, एल की जगह आपने कुछ और लिख दिया, तो हाफ मिस्टेक काउंट होगी। लेकिन अगर आपने उस प्रॉपर वर्ड में 2 मिस्टेक्स कर दी, पेक्यूलियर में आपने कोई 2 लेटर्स को इधर से उधर कर दिया, तो आपके टोटल 1 मिस्टेक काउंट हो जाएगी, क्योंकि आपने 2 लेटर्स को इधर उधर कर दिया। चाहे आप ट्रांसपोजिशन कर दो, चाहे आप रॉन्ग स्पेलिंग लिख दो, चाहे आप उस वर्ड को ही उड़ा दो। अगर एक लेटर उड़ा है तो हाफ मिस्टेक, और 2 लेटर्स अगर जा रहे हैं तो 1 मिस्टेक। और अगर आप उसमें 3-4 मिस्टेक्स कर दो उस एक पेक्यूलियर वर्ड में, तो फिर जो टोटल मिस्टेक होगा वो ओवरऑल एक ही माना जाएगा। अगर एक वर्ड में आप 2 हाफ मिस्टेक से ज़्यादा करते हो तो उसको टोटल 1 ही माना जाता है, एक से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है। फिर है मिस स्पेलिंग ऑफ प्रॉपर नाउन्स एंड अनफेमिलियर नेम्स। तो अगर कोई ऐसा नाम आ जाए, जैसे साउथ इंडियन में हमारे कृष्णमूर्ति वगैरह ऐसा सब नाम होता है,
हमारे न्यायाधीश वगैरह के भी कुछ कुछ नाम साउथ इंडियंस के होते हैं, तो ऐसा कोई नाम आ जाए तो उसको अगर आप मिस्टेक कर दो उसकी स्पेलिंग में, क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं हमारे हिंदी में जिसकी स्पेलिंग 2-3 तरीके से लिखी जा सकती है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, एसएससी उसकी मिस्टेक्स काउंट नहीं करती। और अगर आपको आती है उसकी स्पेलिंग सही तो सही लिख दो, नहीं आती 1-2 लेटर इधर उधर हो गए तो भी उसकी मिस्टेक काउंट नहीं होती है। और अगर कोई वर्ड आता है, जैसे कोई भी सिंपल नॉर्मल वर्ड है और उस वर्ड की स्पेलिंग आप मिस्टेक कर देते हो, उसके एक लेटर को आप गलत लिख देते हो, तो अगर वो वर्ड 10 बार 12 बार या 15 बार रिपीट हुआ है और आपने वही स्पेलिंग हर बार यूज़ करी है, तो आपके टोटल हाफ मिस्टेक्स ही काउंट होता है, ना कि 15 बार के 15 मिस्टेक्स काउंट हो जाएंगे, वो नहीं होता है। दूसरा रूल कहता है यूजिंग सिंगुलर और प्लूरल नाउन एंड वाइस वर्सा। अगर कहीं पे सिंगुलर नाउन है और आपने प्लूरल लगा दिया, कहीं पे एस नहीं लगना था आपने एस लगा दिया, कहीं पे एस लगना था आपने एस नहीं लगाया, एस या ई एस, तो आपके हाफ मिस्टेक्स वहाँ पे काउंट हो जाएंगे। यूज़ ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये तो मैंने आपको उसमें बता दिया, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क के बाद जब पैरा हमारा ये सेंटेंस ख़त्म होता है, तो जो अगला अगला सेंटेंस स्टार्ट होगा उसकी पहली लेटर जो होगी वो कैपिटल होती है, कैपिटलाइजेशन का रूल होता है। तो अगर वहाँ पे आपने स्मॉल लेटर लिख दिया एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस तो आपकी हाफ मिस्टेक्स काउंट हो जाएंगी। और कुछ लोगों को डाउट होगा कि जब डिक्टेशन शुरू होता है तो बीच बीच में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं, जैसे मिस्टर वाइस चेयरमैन, ये सब वर्ड्स अगर बीच में आते हैं तो इनको कैपिटल करना है कि नहीं कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो देखो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं जो प्रॉपर नाउन के वर्ड्स होते हैं, इनको आपको कहीं भी आए, बीच में आए, लेफ्ट में, राइट में, एंड में, कहीं भी आए, इसको आपको कैपिटल लिखना है। ठीक है। और अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहे हैं तब तो आपको 100% कैपिटल लिखने हैं, नहीं तो आपकी मिस्टेक काउंट हो जाएगी। और काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कहीं भी आते हैं तो आप कैपिटल होते हैं प्रॉपर नाउन के अलावे, तो अगर आप उसको कैपिटल ना भी करो तो भी उसमें मिस्टेक्स काउंट आपकी नहीं की जाती, लेकिन हाँ, सेंटेंस के स्टार्ट में तो आपको कैपिटल ज़रूर ही लिखना है। आगे चलते हैं, नोट देखते हैं क्या है। मोर देन वन एरर इन अ सिंगल वर्ड, ऑल द एरर्स आर काउंटेड बट द टोटल मिस्टेक्स काउंटेड इन अ सिंगल वर्ड शुड नॉट एक्सीड वन फुल मिस्टेक। तो जैसे मैंने वर्ड में बताया था पेक्यूलियर की स्पेलिंग में, कि अगर आप उसमें से 2 लेटर्स को उड़ा दो और तीसरे को अगर आप रिप्लेस कर दो तो भी आपका टोटल एक ही मिस्टेक काउंट होगा, 1.5 मिस्टेक्स काउंट नहीं होंगे। तो कोई भी एक वर्ड में आप मैक्सिमम एक ही मिस्टेक एसएससी काउंट करती है आपकी, उससे ज़्यादा नहीं करती। दूसरा नोट देखते हैं, दूसरा पॉइंट बी क्या है। एवरी पैसेज विल बी accompanied बाय अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विच कैन बी स्पेल्ड रिटन इन मोर देन वन फॉर्म, ऑल द स्पेलिंग्स फॉर्म्स of words will be acceptable and not counted as error. For example, the word honorable is written as HON apostrophe BLE, honorable, honorable and HON dot. All these forms will be treated as correct. तो एसएससी के हिसाब से अगर आप कोई भी वर्ड लिखते हो, अगर उसके 4-5 फॉर्म्स हैं, तो आप कोई भी फॉर्म लिखो उसका, उसकी मिस्टेक्स काउंट नहीं की जाएंगी, वो आपका सही माना जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑनरेबल का एग्जांपल देके एसएससी ने बता दिया 5 तरह से। तो अगर आपको कोई भी वर्ड है जिसमें आपको डाउट है कि इसको पूरा लिखूँ, आधा लिखूँ, मिस्टर है एमआर लिखूँ, या पूरा पूरा लिखूँ, ऑनरेबल है तो क्या करूँ, तो आप पूरा भी लिख सकते हो, आधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी के नाम को अगर आप जो है वो छोटा मत करना, अगर कोई नाम आता है या अगर कोई वर्ड आता है तो उसको छोटा मत करना। तीसरा देखते हैं, सी जो है, कैंडिडेट्स आर नॉट पेनलाइज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ एरर्स और मिस्टेक अदर देन दोज डिस्क्राइब्ड एबव। तो जो मिस्टेक्स अभी तक मैंने बता दिए ऊपर से नीचे यहाँ तक, इसके अलावा और कोई मिस्टेक्स काउंट नहीं की जाती हैं। और ऊपर जो भी आपने देखा कॉमा की भी नहीं थी, उसको आप लोग ये मिसजज मत कर लेना। पॉइंट डी भी देख लेते हैं। द एबव गाइडलाइंस विल बी वैलिड फॉर हिंदी स्टेनोग्राफी टेस्ट ऑल्सो। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मिस्टेक्स इन स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, परसेंटेज ऑफ एरर, फुल मिस्टेक्स प्लस हाफ मिस्टेक्स डिवाइडेड बाई 2 into 100 बाई नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर पैसेज। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो कुल मिला के यही बात है, कॉमा की मिस्टेक्स काउंट नहीं होती हैं, कॉमा आप लगाओ या ना लगाओ, लेकिन आपको मालूम है तो आप कॉमा दे दो। हाइफन की मिस्टेक काउंट नहीं होती है, अगर कोई हाइफनेटेड वर्ड है आपको पता है ये हाइफनेटेड होता है तो हाइफन लगाओ, वरना छोड़ दो। क्वेश्चन मार्क के लिए हाफ मिस्टेक, फुल स्टॉप के लिए हाफ मिस्टेक, टैब आपने लगाना नहीं है और पैराग्राफ चेंज करनी नहीं है। कुल मिला के यही है। इसके बाद आप स्किल टेस्ट में आराम से जो भी पैसेज है उसको लिखो और उसको ट्रांसक्राइब करो, और इन सारे चीज़ों का ध्यान रखो। आपकी एरर अंडर 1 to 3% के बीच में आपकी एरर रहेगी, और इससे ऊपर आपकी एरर नहीं जाएगी। आप इतने चीज़ों को फॉलो कर लोगे और आप वर्ड्स नहीं मिस करोगे तो आपकी 1 से 3% के बीच ही एरर आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। और स्किल टेस्ट से रिलेटेड और कोई अगर आप लोगों को डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और मैं वीडियो लेके आऊँगा एक अपने स्किल टेस्ट के एक्सपीरियंस के ऊपर,
कि मेरे स्किल टेस्ट में क्या-क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, उसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखता हूँ वो वीडियो भी 1-2 दिन में आ जाएगी। बाकी अगर आप में से किसी किसी को भी ये करना हो, पिटमैन शॉर्ट एंड सीरीज़ करनी हो, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट में जा कर के चैप्टर 1 से 20 तक के अभी तक वीडियोज़ मैंने डाल दी हैं, लेकिन मैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट करूँगा। पिटमैन की पूरी बुक कंप्लीट होगी उसमें, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। थैंक यू।